मंच पर आसीन हमारे बुजुर्ग के एक्स MLA दिलीप परिहार जी, DDC के चेयरमैन धर्मेंद्र जी, मंजीत जी, दुर्गा जी, युद्धवीर जी, नरेंद्र जी, इरफान जी, बिकना जी, सुहानी जी हमारी की स्पोक्स पर्सन है आज की यहाँ पे, जो आपके सामने इस कार्यक्रम को लेकर कुछ बातें साझा करेंगी। हमारे खजूरिया जी, संजू सराफ जी, सुधा जी और पिंकी जी, बाकी जिनका नाम मुझसे छूट जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आज आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पे महिला सम्मेलन करवा रहे हैं। वो खाली खजरवा में नहीं, पूरे JNK में हो रहा है। जहाँ जहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, स्पेसिफिक उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये महिला सम्मेलन हो रहा है। और ये महिला सम्मेलन होने का मकसद ये है कि ग्रास रूट लेवल तक जो काम हो रहे हैं, जो ये सरकार कर रही है, आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, आप लोगों को पता हो कि सरकार क्या कर रही है और जो प्रोसेसेस किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए है वो क्या क्या है, कैसे है, आप लोगों तक वो इंफॉर्मेशन साझा की जा सके। इसलिए आज सब हम यहाँ पे जुड़े हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने आज समय निकाला है और आप सब इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार पिछले 10 सालों में जो है नरेंद्र भाई मोदी जी के इस पूरे कार्यकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला है, महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त किया जा रहा है, ये सब आप सबके सामने है, कोई चीज़ कहीं छुपी नहीं है। और मैं अपने आप को भी खुशकिस्मत मानती हूँ कि इसी सरकार में मुझे भी एक मौका मिला कि मैं ज़िला की DDC वाइस चेयरपर्सन बनी और एक चुना हुआ नुमाइंदा हूँ और आज आप सबके सामने खड़े होकर आप सबको एड्रेस कर रही हूँ। तो ये इसी सरकार के कारण है, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इसमें 33% रिजर्वेशन हमारे ज़िला विकास परिषद में भी मिला, पंचायतों में भी मिला। और जिस तरीके से मैं आज आपके सामने बैठ के यहाँ बात कर रही हूँ, आप में से भी कोई भी यहाँ पे आकर यहाँ बैठ सकता है और इस कॉन्फिडेंस से चीज़ें कर सकता है, क्योंकि इस सरकार में परिवारवाद नहीं चलता, हर किसी को मौका मिलता है। तो इसलिए मेरी बहनों, कॉन्फिडेंस एक इतनी ज़रूरी चीज़ है कि जो हर किसी में होनी चाहिए। क्षमता हर किसी में भरपूर है, कॉम्पिटेंसीज हर किसी के अंदर है, लेकिन ज़रूरी है कि उन क्षमताओं को पहचानना, अपनी कॉम्पिटेंसीज को पहचानना कि मैं क्या कर सकती हूँ, किस चीज़ में निपुण हूँ और कैसे कर सकती हूँ। रास्ता खोजना आपका काम है। 2 चीज़ें होती है, विल और स्किल। स्किल है जो आपकी क्षमता है, जो आप सीख रहे हैं और आप कर रहे हैं। विल है चाहत। अगर आपके अंदर चाहत है, आप काम करेंगे। जब चाहत नहीं होगी तो आपको घर से खींच के हम ला नहीं पाएंगे। तो ये आपकी चाहत है कि आज आप यहाँ पे बैठे और भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा हैं और आप हम सबको सुन रहे हैं और इस तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि पार्टी का विस्तार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आपके सामने कुछ चीज़ें साझा करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कि केंद्र सरकार ने कई ऐसी स्कीम जो है महिलाओं को सशक्त करने के लिए बनाई है और जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही महिलाओं के लिए है। अगर आप देखेंगे तो गरीब परिवार जो है, पहले जो चूल्हा हुआ करता था, लकड़ियों पे खाना बनाया जाता था, लेकिन जब ये सरकार आई तो पूरा जो अटेंशन था वो महिलाओं को दिया गया कि घर में महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती, जिसमें लंग्स का इशू होता है, आपको बहुत सारे इश्यूज होते थे, लेकिन उसके बाद आया कि उज्ज्वला योजना दी गई और हर BPL परिवार को दी गई, ताकि BPL परिवारों में चूल्हे से निकलकर जो है गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाए और उन चीज़ों से निजात पाया जाए। आप देखेंगे कि स्टेट मैरिज असिस्टेंस है जो BPL परिवारों को दी जाती है। वो है कि जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं, जो परिवार सक्षम नहीं है, सशक्त नहीं है अपनी बच्चियों का विवाह करने के लिए, सरकार उन्हें 50,000 रुपये जो है असिस्टेंस देती है। लेकिन कई बार हमारे पास शिकायत आती है कि हमें पैसा नहीं मिला या यहाँ फॉर्म फिल नहीं हुआ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने आप को कहते हैं ना, आप कोई भी काम अगर प्रोसेस करते हैं तो आपको उसमें फॉलोअप्स बड़े ज़रूरी होते हैं।
मैंने देखा कि लोग फॉर्म फिल करके छोड़ देते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसको मेंटेन ही नहीं करते हैं। अब ये हमें 30 दिन पहले फॉर्म फिल करना होता है, शादी से, बच्चे की शादी से 30 दिन पहले ये फॉर्म्स फिल किए जाते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए CSC सेंटर्स से, जहां आपने जाके जो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने देनी होती है, और उसके बाद अगर कोई भी कमी पेशी होती है तो डिपार्टमेंट उस पर रिवर्ट करके उन डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करवाकर उस पूरे 1 महीने के अंदर वो प्रोसेस होता है, और जब बच्ची की शादी को 1 हफ्ता बच जाता है तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। कई परिवार हैं जिन्हें इन चीज़ों का पता नहीं चलता, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरीके के छोटे छोटे सम्मेलन जो है हर पंचायत में हर जगह कराए जाएं। हमारी महिला बहनें जो हैं हर जगह कोशिश करती हैं पहुंचने की, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जहाँ पे चीज़ें पता नहीं चलती या कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो इन बेनिफिट्स का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई स्कीम आती है आप हमें बताएं, हम आपको स्पेसिफिकली उनके लिए ट्रेन करवाएंगे, आपके लिए स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट को वहाँ भेजेंगे। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपकी सरकार आपके द्वार, जिसमें पंचायतों में चुने हुए नुमाइंदों के साथ जो है आपके डिपार्टमेंट के लोग भी जा रहे थे, चाहे पानी का इशू हो, बिजली का हो, सड़क का हो, कोई भी इश्यूज थे, स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट्स वहीं पे जाते, क्योंकि भाजपा का इनिशिएटिव था कि कोई भी चुना हुआ नुमाइंदा घर नहीं बैठेगा, और ये सरकार के साथ मिलकर जो है घर जाके लोगों तक जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको मुहैया करवाएं। उसी तरीके से जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, आपको याद होगा कि भाजपा सरकार, मतलब हरियाणा एक स्टेट है जहाँ पे बच्चियों का जन्म नहीं हुआ करता था, मतलब पता चलता था कि बेटी पैदा होने वाली है तो उसे मार दिया जाता था, या पैदा होती थी तो मार दिया जाता था। बच्चियों का जो रेशो था वो बहुत कम था। लेकिन जब 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के अंदर पानीपत में प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन दिया, वो इसलिए था कि बच्चियों का जो जन्म है वो वहाँ पे हो। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है बोलते हुए कि आज 120 फीमेल्स पर 1000 मेल जो है जन्म लेती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, जहाँ बच्चियों का जन्म लेना मुश्किल था, आज वहाँ बच्चियाँ पैदा हो रही हैं। तो इसके लिए हमें लगता है कि इस सरकार ने बहुत मेहनत की थी। इसमें गर्भवती महिलाएं हैं, जिसमें PM मातृ वंदना योजना जिसे हम कहते हैं, आप सब जानते हैं, पता है इस स्कीम के बारे में कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं 9 महीने उनको सरकार 6000 रुपये भी देती है, और डिलीवरी एक आशा वर्कर डेडिकेटेडली उस महिला के साथ रहती है, और जब डिलीवरी का टाइम होता है तो सरकार उन्हें एम्बुलेंस भी मुहैया करवाती है, टू एंड फ्रो पहुंचाना और लाना। क्या आप सब जानते हैं इस स्कीम के बारे में? तो फिर वन में कम्युनिकेशन भेगा नहीं ना, तुसी तो की जोर नहीं है ना। पता है आप लोगों को सुनने का नहीं इस्तेमाल की तुझे किसी पे नहीं जो ऐसे बारे में कि हाँ ये स्कीम चल रही है, आप इसका बेनिफिट उठाओ, सरकार पैसा भी दे रही है, आपको आशा वर्कर डेडिकेटली दे रही वहाँ पे नहीं। तो ले ली था निके निके कैंपन ताकि अवेयरनेस मिले, तो ले ली था सारे कोठी बोतम कि अगर अवेयरनेस ना मैं ले ली था देन सरकार स्कीम खरीद, वो स्कीमें कैसे पहुंचेंगी लोगों तक, है ना। तो जरिया हम बता रहे हैं, आप जरिया हो, जब आप यहाँ से बाहर जाओगे आपकी पंचायतों में कहीं ऐसी बहनें हैं जिन्हें नहीं पता होगा, जिन्हें कुछ पता नहीं है कि सरकार की क्या स्कीम है, क्योंकि अपने चूल्हे चूल्हे से वो बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन आप सशक्त हैं, आप बाहर निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जब आपको पता चलता है आप इन स्कीमों के बारे में बताएं, जितना बताएंगे तो उन बहनों को भी पता चलेगा। कहते हैं ना एक चेन होती है, इंफॉर्मेशन फ्लो का एक चेन होता है, जब आप फ्लो इंफॉर्मेशन करते जाएंगे तभी जाके लोगों को पता चलेगा। एंड तुझे कहना पर इनने की तुझे एडमिशन शुरू बेर के तो तीसरी गाल में एंड इंपॉर्टेंट है तलबा ने इसी स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऐसमा 1,08,000 से अधिक 80,000 से अधिक महिलाएं जो है SC ST एंटरप्रेन्योर, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोन जो है वो मुहैया कराया जाता है। वो स्किल डेवलपमेंट है, मतलब अगर किंची स्किल गुड काम की हो, अपनी स्किल पे काम कर रही है, किसी चीज़ पर निपुण है, सिलाई कढ़ाई मशीन चलाना या फिर ब्यूटिशियन का कोर्स है, बड़े सारे डे बाई डे होते रहते हैं।
अब स्पेसिफिकली जो SC/ST की महिलाएं हैं उनके लिए भी ये है कि आप ये कोर्स करती हैं तो उसके बाद आपको सरकार लोन मुहैया कराती कि आप अपना एक छोटा सा बिजनेस जो है उसको शुरू करें। अगर तुसी अपना बिजनेस शुरू किया पहला बात आप खुद तो पैसा कमाएंगे लेकिन 10 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे, है ना। अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, लखपति दीदी का नाम आपने सुना होगा। उन्हें कभी कभी कौन बोलते हैं कि मिसकम्युनिकेशन है कि लखपति सुनकर लोग सोचते हैं कि बहनों को लखपति जो है वो लाख रुपए मिलेंगे और चल पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये स्किल ट्रेनिंग की स्कीम है। पहले जो इसका बजट था 1-2 करोड़ था और उस बजट को अब बढ़ा के 3 करोड़ से ऊपर कर दिया है। आप कोई भी स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, जो मैंने आपको बताया वो स्पेसिफिकली SC/ST पर ये जर्नल इसमें सारे लोग आ जाते हैं। आप किसी भी स्किल पे काम करें, सारी बहनें जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करती हैं उस तरीके से आप एक ग्रुप बनाएं और कोई भी व्यवसाय को एस्टैब्लिश करें। मतलब आप किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप जानते हो ना, छोटे छोटे व्यवसाय जो बनाते हैं, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। आप सब भी बिजनेस माइंडेड, गृहिणी जो होती है घर की वो बिजनेस माइंडेड ही होती है, जिसने पूरा घर चलाना है, खर्चा चलाना है, गैस कितने का आएगा, राशन कितने का आएगा, तो बिजनेस माइंडेड ही सारे। यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट है जिसमें सिखाया जाता है आप लोगों को काम करना, और जब आप उस स्किल में एक निपुण हो जाती हैं तो आप अगर चाहती हैं कि आप अपना व्यवसाय उसमें शुरू करें तो सरकार आपको उसमें लोन मुहैया कराता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 9 करोड़ महिलाओं ने 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर ग्रामीण सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदल दिया है और बदल रही है। आप हमारे लेवेंडर का एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें। लेवेंडर यहाँ पे जब आया, पर्पल रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें हैं उससे तेल जो था वो तो बिकता ही था, लेकिन उसका जो रेजिडुअल था, मतलब जो उसका पार्ट था बाकी का जो तेल निकालने के बाद रह गया, उससे सोप्स बनाई गई, अगरबत्तीज बनाई गई और कहीं ऐसी चीजें बनाई गई। और उसके बाद जो थे उसके डिफरेंट स्टॉल्स हर जगह लगते हैं जब गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और लोग वो लोग खरीद भी रहे हैं। और अब छोटे छोटे सेटअप्स कर दिए इन्होंने ताकि लोग वहां जाके उन चीजों को खरीदें। तो इसी तरीके से ये सर्कल जो है वो बढ़ता जाता है और चलता जाता है। मैंने कहा ना, विल और स्किल आपके पास मिल जाती है, लेकिन विल ये जब आप चाहेंगे तो ही चीजों को आगे कर सकते हैं। तो आपने बहनों को इसी तरीके से बाहर निकालना है और कहना है कि काम करे, सशक्त बने। इस वक्त सरकार सिर्फ महिलाओं पे, सिर्फ नहीं मतलब मैक्सिमम फोकस महिलाओं पे है ताकि वो पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस समाज में चले। आज आपकी कही हुई बात की उतनी ही मान्यता है जितनी एक पुरुष की है। तो आप लोगों ने उस चीज को समझना है कि मैं किस तरीके से अपनी बात को रखूं और कहाँ रखूं। जरूरी नहीं है कि आप हर जगह बोलें, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप उस प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखिए जहाँ पे आपकी बात समझने वाले भी हैं, बताने वाले भी हैं। आप सिर्फ ये देखें कि कॉम्पिटेंसी बहुत ज़रूरी है। और जब आप चीज़ों को सीखेंगे और बाहर निकलेंगे, आप खुद के लिए तो काम करेंगे ही, आप समाज के लिए भी चीज़ों को करते रहेंगे। और जब आप ये चीज़ें करते जाएंगे तो आपको खुद में बहुत खुशी होगी कि यार मैं आज ये चीज़ कर रही थी, कल ये चीज़ कर रही हूँ, परसों ऐसे करूँगी। लेकिन आपने पार्टिसिपेशन हर जगह रखना है जो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पे मंजीत जी ने बात की। आप जानते हैं कि 33% रिजर्वेशन जो 2029 में लागू होगी वुमेन रिजर्वेशन की। पहले MLAs में सिर्फ मेल्स होते थे, आदमी लोग होते थे, आप MLAs में फीमेल भी होंगे। तो मेरी बहनें, आप में से कोई भी बन सकता है। तो बस आपने ये सोचना कि करना क्या है, कैसे करना है, राइट। तो आप जब सरकार इतना बदल रही है, सरकार इतनी चीज़ें मुहैया करवा रही है, तो आपको भी अपना एक प्लान सेटअप करना चाहिए कि मुझे क्या करना और किस तरीके से करना है। क्योंकि आप समाज के साथ जुड़ी तो हैं, काम भी कर रही हैं और कोशिश करें कि किस परिवार को आपने इतना बढ़ाया है और बहुत सारे लोग इसमें हैं, इसी तरीके से इस परिवार को और बढ़ाते रहें। क्योंकि यही वो सरकार है जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। आप सबसे यही बात करके अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं और जो हमारे वक्ता यहाँ पे बताएंगे, इन चीज़ों को आपने याद रखना है। जब यहाँ से बाहर निकलेंगी, अपनी पंचायतों में जाएंगी तो लोगों से बात करें, उन्हें बताएं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहाँ आपको लगता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ आ रही है। आप लोगों के पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं, आप लोग फ़ोन करें, कनेक्ट करें।
जो हमारे हाथ में होगा, जो हम आप तक पहुंचा सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक डिलीवर कर सके। लेकिन ज़रूरत है कि आप लोग कनेक्ट करें, ठीक है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लेके आप बाहर लोगों तक भी पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।